यहाँ जो प्रसंग मैं उपस्थित कर रहा हूँ, सारे संसार के उन लोगों को मैं निवेदन कर रहा हूँ जो भारतीय शास्त्रों पर हंसते हैं, जिनको आधुनिक विज्ञान का बहुत बड़ा दंभ है कि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े प्रगतिशील हैं, हमारी सोच बहुत विकासवादी है, वैज्ञानिक है। वे ध्यानपूर्वक सुने कि किसी को भी यह पता नहीं है कि इनिशियल स्टेट क्या थी। संसार के किसी भी फिजिसिस्ट को आज तक ये पता नहीं लगा कि ये ब्रह्मांड जो बनना शुरू हुआ वो वास्तविक प्रारंभिक स्टेज क्या थी। तो हम इसमें काफ़ी कुछ बोल गए हैं और हम बता चुके हैं कि प्रारंभिक स्टेज का नाम है प्रकृति। एक ऐसा पदार्थ जहां बिल्कुल अंधकार है, प्रकाश का एक फोटोन भी नहीं, प्रकाश का, हीट का, किसी कॉस्मिक रेज का, एक्सरे का, गामा का, रेडियो, कोई भी वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी साउंड वेव नहीं है, किसी भी प्रकार की वैक्यूम एनर्जी नहीं है, किसी भी प्रकार की डार्क एनर्जी नहीं है, किसी भी प्रकार की पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, किसी प्रकार की केमिकल एनर्जी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं है। और जिसको मैटर कहते हैं वर्तमान विज्ञान में, वह भी नहीं। मैटर किसको कहते हैं? जिसमें मास होता है। तो मास नाम का गुण भी उस पदार्थ में नहीं है, चार्ज नामक गुण भी उस पदार्थ में नहीं है, गति भी नहीं है, स्थिति भी नहीं है। स्थिति का अर्थ, स्थिति का अर्थ कोई चीज स्थित है, उसको गति देने के लिए बल लगाना पड़े, वह भी नहीं है। गति जिसको रोकने के लिए बल लगाना हो, वह भी नहीं है। तब क्या है? इसको भगवान मनु ने जो समझाया वो हमने आपको पहले बता दिया था, इसलिए उसका पूर्ण पिष्ट पेषण नहीं करेंगे, पिसे हुए को नहीं पीसना, आगे चलना। मैं बात भगवान शिव की कर रहा था, तो भगवान शिव ने उस प्रकृति के क्या क्या गुण बताए हैं। वैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये हैं, लेकिन उसके प्रकृति के विशेषण उस समय जो अवस्था थी वो कैसी थी वो बताते हैं। तो सबसे पहला लिखते हैं, ये महाभारतकार ने लिखा है। जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे तो लगभग 56 दिन उनका उपदेश चला था सरसैया पर लेटे लेटे। धर्मराज, युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण और अन्य पांडव वहां जाते थे, प्रश्नोत्तर होते थे। उन प्रश्नोत्तरों में उन्होंने महादेव जी का और भगवती उमा जी का संवाद बताया है। उस संवाद में एक प्रकृति का वर्णन भी आता है। महादेव शिव भगवती उमा जी से कहते हैं, नित्यम एक मणु व्यापी क्रियाहीनम हेतुकम अग्राह्यम इंद्रिय सर्वैर एतद अव्यक्त लक्षणम अव्यक्तम प्रकृति मूलम प्रधानम यो निरव्ययम अव्यक्तस्य च नामानि शब्दै पर्याय वाचकै। पहला गुण जो बताया उस पदार्थ का, जो भी पदार्थ है उसका गुण है नित्य। वह पदार्थ जो उस समय था वो नित्य रहता है। उस पदार्थ का जन्म कभी नहीं हुआ और उस पदार्थ का विनाश भी कभी नहीं हुआ। उस पदार्थ के अलावा कोई भी जड़ पदार्थ इस ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है जिसका जन्म नहीं हो, जिसका निर्माण नहीं हो, और ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं है जिसका कभी न कभी विनाश न हो। मैं केवल जड़ की बात कर रहा हूं। दो पदार्थ और हैं जो नित्य हैं, ईश्वर और जीवात्मा। उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे, वो चेतन पदार्थ है।
तो जो भी उस समय पदार्थ था, जिस रूप में भी था, उसका पहला गुण क्या? वो नित्य, इटर्नल। इटर्नल यूनिवर्स तो नहीं हो सकता, लेकिन यूनिवर्स जिस पदार्थ से बना है वह इटर्नल है। ब्रह्मांड तो अनादि नहीं हो सकता, लेकिन सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, ये चक्र ये अनादि है। कब से सृष्टि प्रलय का चक्र प्रारंभ हुआ, चला आ रहा है, इसका कोई उत्तर नहीं है और न हो सकता है, क्योंकि ये चक्र का कभी प्रारंभ ही नहीं है, इटर्नल है। वो ढक दो। और कब तक ये चक्र चलेगा यह भी पता नहीं है, क्योंकि अनंत काल तक चलेगा। अंत उसी का होता है जिसका कभी न कभी प्रारंभ होता है। भगवान कृष्ण जी महाराज ने गीता में कहा, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म अमृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया उसका जन्म भी निश्चित है। तो प्रकृति का जन्म नहीं होता, क्योंकि मरती भी नहीं कभी। वह पदार्थ कभी मिटता नहीं है, तो बनता भी नहीं है, और बनता नहीं है इसलिए मिटता भी नहीं। तो पहला गुण, वह पदार्थ जिस रूप में भी था वह नित्य था। इसलिए उपनिषद में कहा कि सदैव सौम्य दमग्र आसीत, सत एव सौम्य इदम अग्र आसीत, अग्रे आसीत। सबसे पहले सत ही था। सत का अर्थ जिसका विनाश न हो। लेकिन कई कई उपनिषद में कहा कि सत भी था, असत भी था तो सही, पर न होने जैसा था। जैसे ये महेंद्र सो रहा है, कोई सो रहा है, तो सोया मतलब नहीं होने जैसा, न तो खाएगा, न पानी पिएगा, न कोई काम करेगा, कुछ नहीं करेगा, न मस्ती करेगा, न होने जैसा। शेर सो रहा है, शेर है लेकिन नहीं होने जैसा। तो पदार्थ था, मटेरियल था, लेकिन वो नहीं होने जैसा था, इसलिए वो असत जैसा था सत पर असत जैसा था। तो भगवान शिव कहते हैं पहला लक्षण था उस प्रकृति का, उस पदार्थ का, उस मटेरियल का, कि वह नित्य था। और दूसरा गुण, नित्यम एकम, एक ही था। ऐसा नहीं कि उसमें से अलग अलग आइडेंटिटी अलग अलग थी, ऐसा नहीं था। अब जो हमें दिखाई दे रहा है, हमको दिखने में हवा लग रही है कि एक ही है, वैसे आंखों से नहीं दिख रही, चमड़ी से स्पर्श कर रहे हैं, लगती है कि एक जैसी है। अगर हमारी आंखें हवा के, वायु के अणुओं को देख पाती तो क्या दिखता हमें? अणु दौड़ रहे हैं इधर उधर उधर टक्कर मारते हुए, तब लगता है एक नहीं है, ये तो असंख्य है। पानी भी लगता है कि एक ही है, लेकिन उसको देखो तो उसके अणु टक्कर मारे, दौड़ रहे हैं। लेकिन प्रकृति कैसी थी? एक ही थी। उसका कोई अणु नहीं था, उसका कोई एटम नहीं था, उसका कोई एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं था, उसकी कोई वेव नहीं थी, कंटिन्यूअस था, कंटिन्यूटी। और कैसे? नदी का पानी है, यहाँ पानी है, नदी का किनारा आ गया, वहाँ पानी समाप्त हो गया। कहीं पानी लहर, ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, कहीं गहरा कहीं उथला। लेकिन प्रकृति कैसी थी? कोई ऊंचा ऊंचा गहरा उथला नहीं था, उसका कोई किनारा नहीं था, कंटिन्यूअस। आइसोट्रोपिक भाषा नहीं बोलनी इनको, आइसोट्रोपिक, सभी दिशाओं में एक जैसा था।
कहां तक था ये भी किसी को पता नहीं। कितना आयतन था इसका ये भी किसी को, कितना आयतन, इनफाइनाइट आयतन, अनंत था। समुद्र भी अनंत नहीं है, ब्रह्मांड जो अब तक देखा है उसकी माप बताते हैं 10⁻26 मीटर रेडियस है इसका, जितना देखा गया उसका। और प्रकृति का रेडियस कोई नहीं जानता, अनंत। एक था और एक जैसा सब जगह था। वायु एक जैसी दिखती है नहीं, लेकिन थोड़ी दूर धीरे 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 वायु कम होती जाती है, आगे चल के वायुमंडल समाप्त। अगर यहां से सूर्य तक जाएं तो कितने ही रीजन आएंगे अलग अलग टाइप के, और वायुमंडल के पार तक जाएंगे तब भी बहुत सारे आएंगे। लेकिन प्रकृति में कोई अलग अलग रीजन नहीं था, अनंत तक ऐसा ही था। न कहीं सघन था, न कहीं विरल था, न कहीं फ्लक्चुएशन था, एक शांत एक दृश्य। और अगला गुण भगवान शिव ने बताया अणु, सूक्ष्म था। इतना सूक्ष्म क्या उससे अधिक सूक्ष्म हो नहीं सकता। जैसा हमने पहले भी बताया, जब चीनी का एक अणु है उसमें मिठास है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक विशेष संयोग मिठास बन गया, चीनी का अणु बन गया। उसको तोड़े तो कार्बन भी मीठा नहीं, हाइड्रोजन भी मीठा नहीं, ऑक्सीजन मीठा नहीं, उनमें अलग अलग गुण हैं, दूसरे आ जाएंगे। और उनको तोड़े तो वो भी गुण गायब हो जाए। उनको तोड़े तो क्वार्क इलेक्ट्रॉन आ जाए, उनको तोड़े तो उनको पता नहीं, हमको पता, रश्मि आ जाए। उन रश्मियों के भीतर भी क्या, और कई आगे स्टेप आने के बाद आता है प्रकृति। प्रकृति कैसी, अणु, सबसे सूक्ष्म। और अगला आया, अगला गुण महादेव जी ने बताया व्यापी। वह प्रकृति बता रहा व्यापी, सबके अंदर व्यापक है। आज भी ऐसा नहीं कि वही उसी समय था वो मटेरियल, आज भी है वो। वह मटेरियल से हम बने। और ईश्वर की विशेषता कैसी है, क्या दूध से मावा बन गया, कहीं खोआ बोलते हैं तो दूध समाप्त हो गया, दूध के बजाय कुछ और बन गया। दही बन गया तो दूध के बजाय कुछ और बन गया। प्रकृति से और तो बना, लेकिन फिर भी उसमें प्रकृति समाई है। मावे से, दूध से मावा बना, पर मावे में भी दूध समाया है। सब कुछ बना है उससे। हमारे शरीर, वनस्पतियां, तारे, गैलेक्सी, एटम, पार्टिकल्स, वेव्स, सब कुछ किससे बने, प्रकृति से। लेकिन फिर भी वो उसमें समाई है अपने रूप में भी। उसका जो निष्क्रिय रूप है, उसका जो व्यापी रूप है, उसका जो एक रस रूप है, वो भी उसके अंदर भरा हुआ है। ये विशेषता अलग है। तो महादेव जी कहते हैं वो प्रकृति व्यापी है, हर सूक्ष्म और जड़ के अंदर वो व्याप्त है। जड़ के अंदर, चेतन के अंदर नहीं है, ध्यान रखें। ईश्वर के अंदर प्रकृति नहीं है। हम जो आत्मा है, हमारे भीतर भी प्रकृति नहीं है। और फिर अगला गुण महादेव जी ने बताया क्रियाहीनम। उस पदार्थ में इनिशियल स्टेट के समय कोई क्रिया नहीं होती। आज भी जहां प्रकृति रूप है उसमें अभी कोई हलचल नहीं, हलचल हो भी नहीं सकती। हलचल किस में होती है, सर्वव्यापक में हलचल नहीं हो सकती, निर्विकार में हलचल नहीं हो सकती। ये हाथ की हलचल है, और हाथ से इधर इधर उधर पैक कर दे तो हलचल होगी इसमें, नहीं होगी।
हाथ की हलचल इसलिए कि यहाँ हाथ नहीं है तो यहाँ पहुंचा, इधर हाथ नहीं तो इधर पहुंचा, लेकिन हाथ को जकड़ लो तो हाथ ऐसे नहीं हिलेगा। जो सब जगह उसमें हलचल कैसे होगी? इसलिए ईश्वर के विषय में कहते हैं अपाण पादो जवनो गृहीता पश्चात चक्षु सृणोति कर्ण। बिना पैर के चलता है, अर्थात उसमें हलचल नहीं होती, क्योंकि वो जहां जाना है वहां पहले से मौजूद है, वहां भी तो है। जाना आना गति किसमें होती है? हलचल भी गति का रूप है, सूक्ष्म रूप हलचल। और गति किसकी होती है? जो एक जगह रहता है। जो सब जगह रहता है उसमें गति कैसे होगी? उसमें क्रिया ही नहीं होगी। इसलिए प्रकृति को महादेव जी कहते हैं क्रियाहीनम, इसमें कोई क्रिया नहीं है, बिल्कुल निष्क्रिय है। जब हम सोते हैं तो ऐसा लगता है कि हम क्रिया नहीं हो रही है। क्रिया नहीं होती तो मर गए होते। क्रिया होती है, हृदय भी धड़कता है, रक्त भी बहता है, श्वास भी आता है, पाचन भी होता है, अवशोषण भी होता है, मस्तिष्क भी स्वप्न में काम करता है, एक एक कोश का काम कर रही है। बस हाथ पैर ही तो नहीं हिल रहे, बाकी हलचल हो रही है। जब बहुत 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर अणु काम नहीं करते, लेकिन उसमें भी वाइब्रेशन उस समय भी रहता है। ऐसा साइंस को अभी तक कोई स्थिति नहीं मिली, और मिल भी जाएगी तो भी उनका एक भ्रम होगा कि जहां कोई क्रिया नहीं है, वह क्रिया ऐसी होगी जिसको वो नाप नहीं सकेंगे, अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्रियाहीन स्थिति को फिजिक्स कभी नहीं जान सकता, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी टेक्नोलॉजी से। जो टेक्नोलॉजी से वही चीज देखी जा सकती है जिसमें क्रिया हो। जो दिखाई दे रहा है वो भी तो क्रिया ही है। जो स्थिर दिखाई दे रहा है उससे फोटोन टकरा के हमारी आंख तक आया, यह भी तो क्रिया हुई। अगर क्रिया नहीं हुई तो फोटोन टकरा के उससे आता ही नहीं, न टकराता, न एब्जॉर्ब होता और न उत्सर्जित होता। यह भी तो क्रिया है, केवल हिलने की क्रिया थोड़ी है। उसमें भी हिला, इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराया तो फोटोन भी हिला, उसमें भी क्रिया हुई। एब्जॉर्ब कर लिया, हमने नहीं देखा, काला दिखा, वह भी क्रिया है। क्रिया न होने का अर्थ होता कि इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकरा ही नहीं सके, आकर्षण की क्रिया ही नहीं होती। तो क्रियाहीन पदार्थ को साइंस कभी नहीं जान सकता, लेकिन महादेव जी कहते हैं प्रकृति मूल पदार्थ क्रियाहीन था, कोई क्रिया नहीं थी। और फिर लिखते अहेतुकम, और वह पदार्थ कैसा था? अहेतुकम, जिसका कोई दूसरा कारण नहीं था। छोटे छोटे कण किसी और से बनते हैं, अणु परमाणु से बनते हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि से बनते हैं, वो क्वार्क्स आदि से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन तो क्वार्क से नहीं बनता, तो इनके ये कारण है। तब प्रकृति का कारण, साइंस तो क्वार्क का कारण नहीं जानता, फोटोन का कारण नहीं पता, स्पेस का कारण नहीं पता, लेकिन इन सब के कारण है। सबका कारण कौन है? अंत में अंतिम कारण कौन है? प्रकृति। लेकिन प्रकृति का कारण कौन? वहां रुक जाता है। तब यह प्रश्न उठाया जाता है कि ईश्वर पर भी उठाया जाता है कि ईश्वर का भी कोई बनाने वाला होना चाहिए, प्रकृति का भी कोई बनाना चाहिए। ये श्रृंखला कभी बंद नहीं हो सकती। फिर इसको कहते हैं अनवस्था दोष। ऐसी अवस्था हो गई कि सीरीज चलती रहेगी, एक जगह रुकना पड़ेगा। वह कौन सी जगह है, यह विचार करने की बात। जो इटर्नल यूनिवर्स की बात करते हैं, उनसे अगर यह पूछा जाए कि इटर्नल का कौन सी चीज इटर्नल है,
वो मानते हैं कि गैलेक्सी भी इटर्नल नहीं है, कभी गैलेक्सी बनी है, कभी तारे बने हैं, कभी पृथ्वी बनी है, कभी ये सारे कण बने हैं। आयु भले ही प्रोटॉन की बहुत बड़ी आयु मानते हो, लेकिन कभी न कभी बना है, आयु मानते हैं। तब इटर्नल कौन रहा? एक ऐसी स्टेज तो होनी चाहिए जिसको कह दें कि ये इटर्नल है। ये नहीं बनती, इससे आगे आगे बनता रहता है। जैसे बर्फ को हम गर्म करें तो किस में बदलेगा? पानी में। पानी को गर्म करें तो भाप में बदलेगा, और भाप को गर्म करें तो प्लाज्मा स्थिति पहुंच जाएगी। उसको गर्म करें तो यहीं तक सोच लो, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो सबसे सूक्ष्म क्या हुआ? प्लाज्मा। तो वैसे इटर्नल यूनिवर्स माने तो सबसे सूक्ष्म क्या? सबसे सूक्ष्म क्या है? पता ही नहीं। अगर ये कण सबसे सूक्ष्म है तो ये तो कभी न कभी बने हैं। कौन सी चीज इटर्नल है ये पता नहीं। जो जिसका कोई कारण नहीं है वह केवल एक ही पदार्थ है, प्रकृति। वो कभी किसी से नहीं बनती। ऐसा पदार्थ जिसमें कोई क्रिया नहीं हो, ऐसा पदार्थ जिसमें कोई फोर्स नहीं हो, ऐसा पदार्थ जो किसी से मिलके नहीं बना हो, ऐसा पदार्थ जो कभी नष्ट नहीं होता हो, उसका कोई कारण नहीं होता। तो प्रकृति ऐसा ही पदार्थ है जिसका कोई कारण नहीं। फिर अगला कारण, अगला लक्षण बता महादेव जी बताते हैं, अग्राह्यम। उसको किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी भी टेक्नोलॉजी से कितना ही विकास हो जाए, प्रकृति को कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। छोटे छोटे कणों को हम, एक छोटे पदार्थ को, किसी गेंद को पकड़ने के लिए हाथ पर्याप्त है, लेकिन रेत के टुकड़े को पकड़ने के लिए मुश्किल से हाथ से पकड़ा जाएगा। नीचे गिर जाए बालू का, रेत का टुकड़ा तो उठा सकते हैं? कोई बहुत बारीक कोई चिमटी कुछ लाया जाए, उसको तोड़ा जाए, क्या अणु कम उठा सकते हैं? मॉलिक्यूल को दिखेगा ही नहीं, उठाएंगे क्या? इन सबको किसी न किसी आकर्षण से, किसी न किसी बल से ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वो डिटेक्टर लगे हैं, जो बड़ी बड़ी लैब हैं, डिटेक्ट करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को। लेकिन कौन सी चीज डिटेक्ट नहीं हो सकती कभी? वो है प्रकृति। वो डिटेक्ट नहीं हो सकती। इसलिए महादेव जी कहते हैं अग्राह्यम, उसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता। फिर लिखते हैं किसके द्वारा ग्राह्यम? इंद्रियई। यहां ध्यान दीजिए, कितनी अच्छी बात कही, इंद्रियों के द्वारा अग्राह्यम। इसका मतलब ग्राह्य तो है, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा ग्राह्य, समाधि अवस्था। योगी ग्रहण कर सकता है, क्योंकि वो इंद्रियों से नहीं करेगा, आत्मा से करेगा। आत्मा प्रकृति से भी सूक्ष्म है, उससे वो जान सकता है। लेकिन इंद्रियों से, मन से प्रकृति को किसी भी प्रकार नहीं जाना जा सकता। फिर लिखते हैं सर्वम सर्वै एतद अव्यक्त लक्षणम। और प्रकृति सबका, और ये और कौन से लक्षण उसके? अव्यक्त। अव्यक्त शब्द का सीधा अर्थ व्याकरण से दिखता है कि जिसको हम कह नहीं सके। मित्रों को पूछे गाय कैसी होती है तो बता देगा ना, गाय कैसी होती है? हैं? क्यों आप कह सकते हैं 4 टांग है, सफेद रंग है, दूध देती है, चारा खाती है, गाय होगी। ये व्यक्त हुआ, किसी के बारे में बता देना। हवा कैसी होती है ये भी बता देंगे, ठंडी चलती है, कभी गर्म चलती है, कभी पेड़ हिलते हैं, ये व्यक्त है। लेकिन जिसके बारे में कुछ नहीं कह सके उसको अव्यक्त। लेकिन इतना नहीं अव्यक्त। ऋषियों की बुद्धि का कमाल है कि महर्षि व्यास जी ने भावार्थ में लिख दिया अव्यक्त, एक बहुत शानदार परिभाषा। मेरे पढ़ने में भी जब आई
तो खुशी का ठिकाना न रहा। कैसी परिभाषा अव्यक्त का क्या अर्थ बताया उन्होंने, कमाल किया। प्रोक्तम तद अव्यक्तम इत्येव जायते वर्धते च यत् जीर्यते म्रियते चैव चतुर्भिर्लक्षणैर्युतम्। न जायते, न जन्म लेता है। अव्यक्त किसको कहते हैं? न जन्म ले सकता है, न वर्धते, न बढ़ता है, और न जीर्यते, न पुराना होता है, और न म्रियते, न मरता है। उसको अव्यक्त कहते हैं। ऐसी परिभाषा व्याकरण कितना ही पढ़ लो कभी नहीं हो सकती। ये परिभाषा ऋषि ही कर सकते हैं जिन्होंने उस प्रकृति को देखा है, आत्मा के द्वारा देखा है। महर्षि व्यास जी ने उस प्रकृति को, उस मटेरियल को अपने आत्मा से समाधि अवस्था में देखा और देख करके बताया कि यह है अव्यक्त का लक्षण। अव्यक्त का अर्थ है 4 बातें। जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, ये तो आ गए थे पहले, नित्य में आ गया। लेकिन 2 चीजें नहीं मिली, न बढ़ता है न पुराना होता है। इसका अर्थ है कि प्रकृति जो थी उतनी ही रहती है, उसमें घटबढ़ नहीं होती, न घटती है न बढ़ती है, और न पुरानी होती है कि बहुत पुराना हो गया। हर चीज पुरानी होती है कि नहीं? जो पुराना होता है वो मरता भी है। लेकिन प्रकृति कैसी है? देखो, एटम भी पुराना होता है, कभी न कभी बिखर जाएगा। उसके अंदर जो पार्टिकल है वो भी पुराने होते हैं, वो भी कभी न कहीं क्षीण हो, आयु उनकी भी बीत जाएगी। हम सब तो पुराने, हम सबको तो सभी जानते हैं, सूर्य तारे ये भी सब पुराने होते हैं, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन एक पदार्थ ऐसा है, जड़ पदार्थ, वह कभी पुराना नहीं होता। इस सारे ब्रह्मांड में ऊर्जा घटती भी है, बढ़ती है। इनकी कल्पना है कि घटती बढ़ती नहीं है, पर ये मानते हैं हाँ घटती भी है, बढ़ती है, मैटर में बदल जाती है। लेकिन फिर ये कहते हैं कि मैटर एनर्जी दोनों मिलके घटते बढ़ते नहीं है, लेकिन वो भी घटते बढ़ते हैं। वीक इंटरेक्शन में देखो तो वो भी होता है। मास ऊर्जा का संरक्षण नहीं रहता, उसका उत्तर इनके पास नहीं है। हम कहते हैं हाँ, उसका उत्तर ये है कि वो छंद आदि प्राण रश्मियों में बदल जाते हैं दोनों चीजें, तो उनमें भी घटबड़ हो सकती है। छंद प्राण रश्मियों के भी घटबड़ हो सकती है, लेकिन एक ही पदार्थ ऐसा है जिसमें घटबड़ नहीं हो सकती, वो है प्रकृति। वो प्रकृति है। तो इतने लक्षण तो महादेव जी ने बताए हैं।